बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसा पहले सूफ़ी बरकत अली ने जब ये बात कही थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे, तो आज के ज़माने में लिबरल तबका उनका बड़ा मजाक उड़ाता है। कहाँ पर पाकिस्तान, माशी हालत बिल्कुल ख़राब, ये वो, और वो पाकिस्तान दुनिया के फैसले करेगा। लेकिन तारीख़ ने ये चीज़ देखी। अमरीका का मुस्तकबिल हमने तय किया। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर तालिबान को मनाया और अमेरिका के जाने की तारीख तालिबान की मर्जी से तय हुई। यानी अमेरिकन आगे करना चाह रहे थे लेकिन पाकिस्तान बीच में पड़ा, तालिबान पहले चाह रहे थे, तो एक सेटलमेंट करवाई 1 मई को। फिर उसके बाद अमेरिका मुकड़ गया अपनी बात से। उसने कहा नहीं, मैं लेट निकलूंगा, फिर कभी कहा 5 अगस्त को, फिर कभी कहा जुलाई को, कभी कुछ। लेकिन फिर पाकिस्तान बीच में कूदा और सारा कुछ हुआ और 31 अगस्त को निकला। ये तो सारा था रोल। अब दुनिया सारे पाकिस्तान पर जितने इल्जामात लगाए, एक चीज आपने फोकस करनी है। 15 अगस्त काबुल फतह, इंडिया का यौम आज़ादी उम्र भर के लिए बर्बाद। जब गुफ्तगू होगी तब ये गुफ्तगू होगी कि अमेरिका शिकस्त खाया था, नेटो शिकस्त खाई थी, और इंडिया का आज़ादी का दिन हमेशा के लिए बर्बाद रहेगा और हमेशा मनाया जाएगा कि आज हमें अमेरिका से आज़ादी मिली। 6 सितंबर को पंजशीर पहली मर्तबा फतह हुआ। कौन सा दिन? पाकिस्तान का यौम दिफा, जिस दिन हमने इंडिया की ठुकाई की थी, उस दिन पंजशीर फतह हुआ। उसके बाद आप ये देखिए कि 11 सितंबर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो डेट जब दुनिया ने देखा 9/11 हुआ, और उसके बाद यानी जिस दिन दुनिया ये देखती थी कि अमेरिका के अंदर एक ड्रामा और कुछ हमला जो भी है उसकी एनिवर्सरी मनाई जाती थी, अब उस दिन ये दुनिया देखेगी कि तालिबान की हुकूमत 11 सितंबर को बनने जा रही है और वो 11 सितंबर को हुकूमत का वजूद आएगा। यानी एग्जैक्टली 9/11। अब कौन पीछे बैठा हुआ है जो ये तमाम तारीखें तरतीब बाय तरतीब सेट करता जा रहा है? देखिए, पहली जो 2 तारीखें हैं उनका डायरेक्टली ताल्लुक बनता है पाकिस्तान के साथ। 15 अगस्त हमारे दुश्मन का दिन किसको सूट करता है? चाइना को भी सूट करता है, पाकिस्तान को तो डेफिनेटली बात है सूट करता है। तो 15 अगस्त आपने काबुल फतह किया और पूरे स्केल में हकीकत टीवी इसमें बिटवीन द लाइंस गुफ्तगू करेगा। हम बिल्कुल डायरेक्टली कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, आपने सिर्फ समझना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ओपनली नहीं कही जाती, आप सिर्फ समझिएगा। 15 अगस्त इंडिया का यौम आज़ादी बर्बाद। देखिए, पंजशीर कल भी फतह हो सकता था, परसों भी फतह हो सकता था, आज भी हो गया, लेकिन 6 सितंबर का दिन चूज हुआ। मुज़ाकरात में एक आध दिन और लगता, 7 को हो जाता। लेकिन एक सूरत हाल को ज़हन में रखना है आपने कि जुमे वाले दिन ऐलान होने जा रहा था। यानी तारीख हमेशा ये दिन याद रखेगी कि 3 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद अफगान तालिबान ऐलान करने जा रहे थे। फिर दुनिया ये देखती है कि ISI चीफ का काबुल का दौरा होता है, इंडिया चीखता है, इंडिया ये कहता है ये तो हुकूमत बनवाने गए हैं, ये हुआ वो हुआ। 3 सितंबर के बाद अचानक जुमे के बाद एक खबर आती है कि तालिबान की हुकूमत का जो प्लान है वो क़याम का, वो कुछ डिले है। ISI के चीफ उधर जाते हैं। ISI चीफ को जो चाय पेश की जाती है, ज़िंदगी में याद रखिएगा, हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका है, ये कभी दुनिया की टॉप एजेंसी तो बड़ी बात होती है, आम छोटा भी कोई बंदा आ जाए, ये प्रोटोकॉल नहीं होता कि वो होटल से एंटर हो। आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, वो होटल से एंटर हो, सिक्योरिटी उसके साथ कोई बड़े लेवल की ना हो। जबकि ISI के चीफ डेलीगेशन के साथ गए थे और उसको बगैर नीचे कोई प्लेट कोई चीज़ रखे हुए आप विदाउट प्रोटोकॉल चाय पकड़ा दे, ये कभी भी नहीं हुआ। इसको आपने बस बिटवीन द लाइन समझना है, हम कुछ मजीद नहीं कहेंगे। ये चाय पकड़ी जाती है, तस्वीर उतरवाई जाती है और तस्वीर उतर के सामने आती है। ISI के चीफ ने बहुत सारे दौरे करते हैं, वहाँ में जब जब मुज़ाकरात हुए ISI के चीफ मौजूद थे, आपको नजर आए? कहीं भी नहीं नजर आए। अगर जनरल फैज चाहते हैं तो ये भी चीजें ना सामने आती, लेकिन वो आते हैं, चाय पकड़ते हैं। पैगाम किसको जाता है? इंडिया को। टीज फैंटास्टिक, ये चीजें आप समझिए।
तालिबान की हुकूमत का प्लान डिले होता है। 6 सितंबर यौम दिफा पर पंजशीर फतह होता है जो कभी भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऐलान होता है कि अब 11 सितंबर को तालिबान की हुकूमत का ऐलान होगा। अब बताइए, आपको समझ आ रही है कौन तारीखें तय कर रहा है? आपको एक चीज सच साबित होती नजर आ रही है। सूफी बरकत अली ने क्या कहा था, पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। ये कौन पीछे बैठे डेटे दे रहा है? ये कौन पीछे बैठा हुआ सारे काम कर रहा है कि अमेरिका को भी पता है, CIA को भी पता है, हकीकत टीवी को भी पता है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। आपको समझना पड़ेगा बिटवीन द लाइन्स। आप चीजों को सिर्फ नोट करते जाएं। 15 अगस्त 6 सितंबर अमेरिका ने तो निकलना ही नहीं था। अमेरिका ने कहा था कि मैं लेट निकलूंगा। CIA के चीफ की जब मुलाकात होती है, जाहिर सी बात है CIA के चीफ ने जब आना है तो आने से पहले उसने ऐसा तो नहीं है कि मुंह उठा के आ गया। उसने पहले आने से पहले कहना है कि मैं आ रहा हूँ। वो मुल्ला बरादर से मिलते हैं, फिर उसके बाद वो खबर कहीं और भी जाती है, या आप समझ आए कहाँ जाती है। और उसको पूरी धमकी दी जाती है कि यहाँ पर ये मामला नहीं होगा। और साथ में ये भी कहा जाता है इमीडिएटली $9 अरब रिलीज किए जाएं, ब्लैकलिस्ट से अभी नाम भी हटाया जाए। कुछ शराइत उनके सामने रखी जाती जो मंजूर नहीं करते, तो उसके बाद उनको कहा जाता है 31 अगस्त को आप यहाँ से नहीं अगर निकलेंगे तो फिर याद रखिएगा हम आपके फौजियों को भी गिरफ्तार करेंगे, बदरी कमांडोज उनको गिरफ्तार करेंगे, आपको पता चल जाएगा। इंडिया को पता है, चाइना को, रशिया को, सबको पता है ये डेट्स कौन रख रहा है, क्यों चेंज आ रहा है, कौन से इवेंट्स हैं जिसमें सारी जिंदगी ये कहा जाएगा। अब देखिए, पुरानी चीजें भुलाने के लिए नई चीजें आती हैं। पेशावर के अंदर जो कुछ हुआ, बच्चों वाला मामला, डेट कौन सी चूज की गई थी? 16 दिसंबर। कौन सी 16 दिसंबर? जिस दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। अगर दुश्मन ये डेट तय कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं तय कर सकते? 15 अगस्त इंडिया की टुकाई, 6 सितंबर इंडिया की टुकाई, 11 सितंबर को अब जब भी जिक्र होगा कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ था, लेकिन उसके साथ ये भी जिक्र होगा कि अमेरिका 20 साल गया था, शिकस्त खाई थी, और 20 साल के बाद उसी दिन हुकूमत का कयाम हुआ था। हिस्ट्री ने जिस दिन लिखना था कुछ, उस दिन उसको मजीद पन्ने ही नहीं दिए गए कि तुम इस पर लिख सको। अब तारीख में नए औराक और नए लोग आए हैं। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अगर जिंदगी में किसी ने किसी चीज से सीखना है तो आप जनरल फैज के इस दौरे से सीख लें। ये तमाम जो इवेंट्स हैं बिल्कुल प्लानिंग के साथ, जो कहा जाता है जी फलाने वहां पर रिपोर्टर आए थे, ये था, छोड़ दीजिए आप सब कुछ, सारी चीजें तरीके के साथ चलती हैं। जिस दिन ISI के चीफ ने फैसला किया कि उन्होंने अपने दौरे के बारे में किसी को नहीं बताना, दुनिया की किसी ताकत को नहीं पता चल सकता, जिस दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि इनकी तस्वीर और ये चीजें सब कुछ देना, बताइए दुनिया के अंदर टॉप की एजेंसी हो, उसका चीफ जाए, उसको इस तरह आप होटल में एंटर होते साथ ही चाय देते हैं? क्या ये तरीकाकार है? उसका एक प्रोटोकॉल होता है। पहली तो बात है, उसके साथ पूरी सिक्योरिटी होती है। वो दुनिया की बेहतरीन एजेंसी का चीफ है, वो कोई आम राह चलता हुआ शख्स नहीं है। सो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। डेट्स मुंतखब हो रही हैं। खेल इस तरह है कि अमेरिका का खेल अमेरिका ही के ही तरीके से खेला जा रहा है, और वक्त अब आ गया है कि हम भी बदला उन्हीं के लेवल पर लें। इसको आप समझिए। 15 अगस्त, 6 सितंबर, 11 सितंबर तारीख में याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हो रहे हैं। अगर कुछ लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा, तो अपनी आंखें खोलिए, शुरुआत है, देखते जाइए आगे होता क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।